चल रहा है। अच्छा। बस। ओके। ओके, चलते हैं नहीं। अच्छी बात है, वीडियो से समझ आ गया। तो मेरे को मेरे ने रिव्यू भी लिख दिया उस पे, नहीं ना लुक कर रहा हूँ। 15-20 न्यूमेरिकल करूंगा, नहीं नहीं ना लुक। कल समझा था सारी डेरिवेशंस, आपने वीडियो से देख लिया। और 5 मिनट में रिकैप करके फिर न्यूमेरिकल में चलता हूँ, नहीं ना। यही था ग्राउंड, यही था हाइट एच। यहाँ से छोड़ा था विथ स्पीड यू। इसका वैल्यू होगा, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ऐसे आके गिरा था। और यहाँ से जिसको ड्रॉप किया था वो आके यहीं पे गिरा था, ये आके यहीं पे गिरा था। जब यहीं से छोड़ा था तब स्टॉप वॉच ऑन किया था। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वही टाइम। वो टाइम सेम क्यों था और कितना था समझाया था, कितना आया था। अंडर रूट टाइम, टाइम था टी इज इक्वल टू 2h/g का स्क्वायर रूट। उसको अलग स्टाइल से रिमेंबर करने को कहा था। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस आने के लिए कितना टाइम, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, नहीं। ठीक है। इस पॉइंट को कहा ए, इसको कहा ओ बी। यहां से इधर को कौन लेके जा रहा था, यू। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं है। तो आप इसी को लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी को लगा सकते हो। बट इधर ए है ही नहीं, ए की लगा दिखा जीरो, तो ऑर्डिनरी फॉर्मूला बना। ओ से लेके बी तक, ओ से बी तक होगा ये वाला स्पीड इंटू टाइम, यू इंटू टी। आ रहा हो 5 मिनट में। टी की जगह लिखा 2h/g का स्क्वायर रूट। फिर बीच में एक जगह लिया था, नहीं। सपोज यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, ये तो हो गया नीचे आने के लिए। जब यहीं से छोड़ा, स्टॉप वॉच ऑन किया, जब यहीं पे पहुंचा टाइम हो गया टी। तो यहाँ पे ये इधर को कितना था, यू। यहाँ पे नीचे को कितना हो जाएगा ना, वेलोसिटी नीचे को बढ़ रहा है। यहीं पे नीचे को वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ निकले टाइम टी, नीचे को वेलोसिटी क्या होगा। हर एक सेकंड में जी जी इंक्रीज होता था, मैंने कहा ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम टी, तो नीचे को कितना हो जाएगा, जी टी। इसी को यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करके, यहाँ पे u नीचे को था जीरो, तो जी टी। तो ये हो गया जी टी, ये रहा यू। इनका रिजल्टेंट भी यही रहा, कितना होगा, इसी का स्क्वायर। जी टी का स्क्वायर में जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नहीं। तो ये जो भी रिजल्टेंट भी हो गया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इतना एंगल बनाया था बीटा। तो यहाँ पे टैन बीटा डिराइव किया था। बोलो टैन बीटा, दिस बाई दिस, ये रहा जी टी, जी टी बाई यू। ठीक है, जी टी बाई यू। नाउ अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, नहीं। न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ नंबर 1, नहीं। न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ नंबर 1, नहीं, इसी के साथ। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg thrown horizontally with a velocity 40 meter per second, thrown horizontal with a velocity 40 meter per second from a height h is equal to 200 meter, from a height h is equal to 200 meter। तो यह जो अभी मैंने कहा वो इसी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइट रहा 200 मीटर, यहाँ से इधर को छोड़ा 40 मीटर पर सेकंड, मास रहा 2 kg, नहीं। अब इसके साथ सारी क्वेश्चन ही बोल देता हूँ, नहीं। नंबर 1 क्या निकालना है, what is its horizontal velocity after 4 seconds।
What is its vertical velocity after 2 seconds? Number 3. Now, what is its resultant velocity after 4 seconds? कितने बोल दिया? 3 4? ना, चौथा. What angle it makes with horizontal after 2 second and 4 second? What angle it makes with horizontal after 2 second and 4 second? 4 बोल दिया. What is its horizontal momentum after 2 second and 4 second? What is its vertical momentum after 1 second, 2 second, 3 second? What is net momentum after 4 second? नहीं? What is its kinetic energy after 4 second? Next. Does horizontal momentum change or not? Next. Does vertical momentum change or not? ठीक है नहीं? Next. In what time it reaches the ground? Next. When it hits the ground, with what angle it hits the ground? ठीक है? आगे और नहीं जोड़ रहा हूं. ठीक है? अब ठीक है? अब मैं करता हूं नहीं. डाटा यहीं पे दिया है, इसको थोड़ा इधर साइड में लिख दूं. नाउ लुक, मास दे रखा है 2 kg, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड, हाइट दे रखा है 200 मीटर नहीं. ठीक है? क्लियर? ना सब कुछ वहीं लिखा है. ना लुक, ना एक एक करके पढ़ेंगे. 200 मीटर से इधर को छोड़ा हुई थे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, यहीं पे आके गिर रहा है नहीं. और इसका मास दे रखा है m इज इक्वल टू 2 kg. यही रहा ग्राउंड x, इधर को रहा y एक्सिस, इधर रहा ओरिजिन. पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? आफ्टर 4 सेकंड्स. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही है. इधर से एयर रेजिस्टेंस है नहीं है? इधर से है नहीं है? हवा इधर से नहीं चल रहा है. इसमें कोई इंजन है उसका बढ़ाने के लिए? तो उतना ही रहा. तो हरे हो गया 40. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो.
ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, वर्टिकल इधर को जब यहीं से छोड़ा था, यहीं पे नीचे को कितना था? जब ऐसे ही छोड़ा था, छोड़ने से पहले यहाँ पे नीचे को कितना था? 0। जो नीचे को 10-10 करके बढ़ेगा, बिना फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लगा के भी होगा। कितने सेकंड के बाद पूछा है नीचे को वेलोसिटी? तो 2 सेकंड के बाद। आप स्टूडेंट्स तो इसी को लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में यू नीचे को था 0, ए रहा जी को 10 लिया। कितने सेकंड्स के बाद पूछा है? 2। तो रहा 20 मीटर पर सेकेंड नीचे को ना। फिर ऐसे ना लगा के, जी का मीनिंग पता, जी का मीनिंग था ऐसे ही था ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग था, इसको ऐसे लिखा पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। ये लाइन के ऊपर जो है लिखा है वेलोसिटी, ये नीचे लिखा है टाइम। मीन्स इसका मीनिंग है हर एक सेकंड में 10-10 करके बढ़ेगा। जब ऐसे ही छोड़ा था, यहाँ पे नीचे को कितना था? 0। तो हर एक सेकंड के बाद 10 बढ़ेगा, जो था उससे 10 बढ़ेगा। 0 था, 0 से 10, 10 20 हो गया। ओरली हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर? तो 4 सेकंड के बाद ये कितना होगा? ये तो उतना ही है, 40। सपोज यहीं पर है 40। अब ध्यान से, 4 सेकंड के बाद नीचे को कितना हो जाएगा? 40। तो ये इधर को 40, ये इधर को 40, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। तो फिर रिजल्टेंट फिर यही रहा। बोलो कितना होगा? 40√2। ये जितना ये उतना, ये √2 टाइम्स होता था ना। तो 40√2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ठीक है ना? अच्छा, मैंने चार चार सेकंड के बाद क्यों पूछा? आपका काम हल्का करने के लिए। 40 40 40√2 इस करके बोल दोगे? नहीं, मैंने अगर पूछ लिया 3 सेकंड के बाद क्या होगा? रुको, 3 सेकंड के बाद क्या होगा? तीन, ये तो चेंज नहीं होता, ये रहा 40, ये तो 40। 3 सेकंड के बाद नीचे को कितना होगा? ठीक है नहीं? तो फिर यही रहा, 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हुआ? अब समझ आ गया ना? मैंने वहां 4 सेकंड क्यों दिया, आप ओरली बोल पाओगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आफ्टर 2 सेकंड्स एंड 2 सेकंड के बाद और 4 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है? नहीं, नाउ 2 सेकंड के बाद ये तो वही रहा। 2 सेकंड के बाद नीचे को कितना हुआ? 20। तो यहां अगर हाथ रखोगे, ऐसे ही रखोगे, वो जो पत्थर, वो टेढ़ा ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। तो यही एंगल बनाया। सो tan बीटा इज इक्वल टू दिस। उधर फिर क्यों जाना है? दिस बाई दिस, 20/40, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, तो फिर बीटा को लिखना tan इनवर्स 1/2। कैलकुलेटर में लगाना, जो आएगा आएगा। नहीं, ठीक है। फिर पूछा है 4 सेकंड के बाद क्या होगा? ओरली बोलोगे। 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, सब जहां पर है वो है। 4 सेकंड के बाद इधर को कितना होगा? वो ये तो चेंज नहीं होता, मीटर पर सेकंड। नीचे को कितना होगा? तो ये 40, ये 40, ये 40, ये 40। तो रिजल्टेंट फिर यही रहा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ यही एंगल बनाया। और बोलो tan बीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, 40/40, दैट इज इक्वल टू 1। tan टेबल में 1 कहां पर आता है? 45। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाया? उसने पूछ लिया वर्टिकल के साथ कितना बनाया। हॉरिजॉन्टल के साथ 40, 90 माइनस 45, 45। नहीं, एक्स्ट्रा भी करी जा रहा हूँ। नहीं, नाउ ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर 2 सेकंड एंड मोमेंटम। मोमेंटम
मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था? पी होता था मास इनटू वेलोसिटी। मीनिंग क्या है मोमेंटम का? क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। पूछा है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम या वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल ये तो चेंज नहीं होता, कहीं ये वही 40 है, 40 है तो मास मल्टीप्लाई कर दो, कितना दे रखा है? 2, 2 इंटू 40 80। तो 2 इंटू 40 80, 80 क्या? पेन पेंसिल रबर टमाटर, यहाँ क्या लिखो? यहाँ 40 क्या? 40 पेंसिल रबर टमाटर एप्पल, तो केजी, सो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम इधर को कितने? 2 सेकंड के बाद, 4 सेकंड जान के पूछा था, ये तो चेंज ही नहीं होता, तो फिर वही रहा, सेम रहा। हो गया। नाउ नेक्स्ट है, हाँ हाँ वर्टिकल, टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के बाद वर्टिकल मोमेंटम। नहीं, नाउ लुक, नाउ लुक, यहीं पे मोमेंटम होता था, सिंबल था पी, क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन, केजी मीटर पर सेकंड। जब यहीं पे छोड़ा नीचे को स्पीड कितना था? 0। तो इनिशियल मोमेंटम नीचे को कितना था? 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, अब इसको क्या करना है, इसके बारे में तो पूछा है नहीं। 1 सेकंड के बाद नीचे को वेलोसिटी कितना होगा? मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। तो वेलोसिटी रहा 10, ये तो रहा 2, तो मोमेंटम रहा 20 जी मीटर पर सेकंड। ओरली बोल पाओगे? 2 सेकंड के बाद नीचे को वेलोसिटी कितना रहा? दो, मैं पूछा वेलोसिटी 20, तो 20 इंटू 2 40 नीचे को। फिर 3 सेकंड के बाद 60। हो गया? ठीक, नीचे को नहीं, आगे नेक्स्ट। व्हाट इज द नेट मोमेंटम आफ्टर 4 सेकंड्स? नहीं, 4 सेकंड क्यों पूछा, इसके पीछे रीजन है ताकि ओरली कर पाओ ना। 4 सेकंड के बाद इधर का मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये तो चेंज नहीं होता, तो मास मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 4 सेकंड के बाद इधर का मोमेंटम कितना रहा? 80 केजी। इसको लिख के क्या करना है हमने? नहीं, इतना तो पता, मास इनटू वेलोसिटी। 80 इधर को केजी मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद नीचे को वेलोसिटी कितना हो गया? 40। तो 40 इंटू 2, मैंने क्यों पूछा था, इसीलिए पूछा था ओरली बोल पाओ। इधर को 80, इधर को 80, तो रिजल्टेंट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 80√2 क्या? केजी। हो गया? तो फिर यही नेट रहा मोमेंटम। अगर यहीं पे एक्स्ट्रा पूछ लेगा, 4 सेकंड के, 4 सेकंड के बाद नेट मोमेंटम कितना एंगल बना रहा है? बोलो। 80 80 45। नहीं, नहीं, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, कितने सेकंड के बाद पूछा है? 4 सेकंड के बाद इधर को काइनेटिक एनर्जी, इधर ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि इधर को काइनेटिक एनर्जी, कैसे कहूंगा इधर को काइनेटिक एनर्जी? नहीं कह पाऊंगा ना। ना, 4 सेकंड के बाद इधर को वेलोसिटी कितना होगा और नीचे को कितना होगा? तो रिजल्टेंट फिर कितना हो गया? 40√2। तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू एम, इसी का स्क्वायर।
40√2 का स्क्वायर। इतना इतना क्या, पेन पेंसिल रबर टमाटर क्या ना, वो यूनिट। वो बाजार में जाएगा आलू लेने जाएगा, थोड़ी कहेगा, आलू लेने जाएगा थोड़ी कहेगा कि 2 लीटर आलू दे देना, ऐसा तो नहीं कहेगा। नो, एनर्जी दैट इज, ठीक है नहीं, वो रहा जूल, JOULE जूल्स, एनर्जी का यूनिट नहीं। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ बोलो। डज टोटल मोमेंटम चेंज और नॉट, नहीं कोई बात नहीं, ये मोमेंटम तो सेम रहा, ठीक है, और नीचे को मोमेंटम बढ़ नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम डज नॉट चेंज, वर्टिकल मोमेंटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। हो गया। नाउ नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम इट रीचेस द ग्राउंड, अभी डिराइव किया था, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, लिखा है टी इज इक्वल टू 2h बाई जी का स्क्वायर रूट 2, एच रहा 200 डिवाइडेड बाई जी को 10 ले लिया, स्क्वायर रूट दिस दिस कैंसल्स, तो रहा 40 का स्क्वायर रूट नहीं, इतना इतना क्या सेकंड। हो गया। नाउ नेक्स्ट, हिट्स द ग्राउंड, जब नीचे पहुंचा जमीन पे, यहीं पे नीचे पहुंचा, ऐसे आके यहाँ पे जो होल करेगा इसे टेढ़ा करेगा, इसे सीधा टेढ़ा करेगा, ये वेलोसिटी इधर को कितना रहा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे नीचे को वेलोसिटी कितना होगा, इतना आने के बाद, 200 मीटर आने के बाद नीचे को वेलोसिटी क्या होगा, कोई बात नहीं ना, है नहीं, जस्ट लगने से पहले ना, कोई बात नहीं, ना वी नो, ना अभी तो इतना दूर आने के बाद वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे नीचे को क्या होगा निकालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे को कितना था, छोड़ने से पहले 0 ना, ये समझ आ रहा है नहीं, ये जो वेलोसिटी इधर को बढ़ रहा है ड्यू टू जी बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन इधर को है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS को लगाओगे, यू यहाँ पे 0 0, तो v इज इक्वल टू 2 AS का स्क्वायर रूट, ए रहा जी, एस कितना है एच, एस कितना है तो 200, 200 का स्क्वायर रूट, नीचे को नहीं समझाया, 2 × 10 × 200 का स्क्वायर रूट, तो ये भी यहाँ पे कितना रहा, 2 × 10 × 200 का स्क्वायर रूट, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो फिर रिजल्टेंट यही रहा, मीन्स ऐसे ही हिट करेगा ना, ऐसे ही हिट करेगा ना, तो यही एंगल रहा बीटा। अब बोलो tan बीटा कितना होगा, tan बीटा विल बी दिस बाई दिस, ये रहा ये 2 × 10 × 200 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई दिस 40, यही रहा tan बीटा दिस बाई दिस, तो इसको वैल्यू पुट कर देना, जो आया आया, सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट। हो गया, हो गया क्लियर, इसके साथ सारी कर दिया नहीं, और भी जोड़ सकता हूँ, कितना दूर जाके रुकेगा नहीं, ग्राउंड में कितना अंदर जाएगा वो बाद में देखेंगे नहीं, क्लियर। अब दूसरा चल रहा हूँ, दूसरे वाला ना, अब दूसरे वाला नहीं, दूसरे दूसरे वाला जो प्रोजेक्टाइल था ग्राउंड से छोड़ा था नहीं, नाउ लुक, ऐसे ही छोड़ा था विथ वेलोसिटी यू, ऐसे ही जाके गिरा था नहीं, ऐसे ही जाके गिरा था, कोई बात नहीं, ऐसे ही जाके गिरा था, ऐसे ही छोड़ा था विथ वेलोसिटी यू, यही था थीटा,
इसी का ये कंपोनेंट इधर को कितना था u, और ये इधर को था u साइन थीटा। इस पॉइंट को कहा o, इस पॉइंट को कहा a, इसको कहा b, इसको कहा c। कल किया था। इसी को ऊपर को कौन लेके जा रहा है? u साइन थीटा। कहाँ तक लेके गया? यहीं तक लेके गया, यहाँ से ऊपर जा नहीं पाया। मीन्स यही चीज यहीं पे खत्म हो गया। जा इधर को रहा है, जी फोर्स इधर को है, तो तभी कम हो रहा है। जब यहीं से छोड़ा था, स्टॉप वॉच ऑन किया, जब यहीं पे पहुंचा स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया, जितना टाइम लगा टी, नहीं, यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ था, यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ था। तो इसी को यूज करके फिर दोबारा कर देता हूं। इसी इसी एक्सप्रेशन में यही है फाइनल, इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे जीरो, तो यहाँ लिखा जीरो, और यही है इनिशियल यू साइन थीटा। जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, माइनस माइनस जी टी। साइड चेंज करके टी आ गया था, टी नाउ टी आ गया था। इसी को अलग स्टाइल से रिमेंबर कराया था, नहीं सारा यूट्यूब देख लेना, नहीं मिलेगा। यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ ना। इसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, इसको कैसे याद रखोगे? दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई उसके उल्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन। किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई उसके उल्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, वो रहा टाइम। फिर यहां से यहां तक टाइम को था कैपिटल टी, वो इसी का डबल था, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है। नाउ इसी लेवल से इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया था। इतना ऊपर आने के बाद यही वेलोसिटी जीरो हुआ था, यही वेलोसिटी जीरो हुआ था। लुक, इतना ऊपर आने के बाद यही वेलोसिटी जीरो हुआ था। इसका फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना है? इसी वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू इधर जीरो। तो इसी को यूज करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए, ऐसे लिखोगे ऐसे, बट माइंड में रखोगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज टू ए एस। इसी का फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना है? जीरो। तो यहीं पे यही रहा फाइनल, जीरो का स्क्वायर जीरो, और यही है इनिशियल, तो इसी का स्क्वायर यू स्क्वायर जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, माइनस टू जी। कितना ऊपर चला गया? एच। जीरो गया, माइनस गया, तो टू जी इधर आ गया, तो एच भी डिराइव हुआ था। अभी को न्यूमेरिकल बोलूंगा, यू स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इसी एच का नाम था मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं, इसी एच का नाम था मैक्सिमम हाइट, वो पर वो मैक्सिमम नहीं है, नहीं है। इधर को कौन लेके जा रहा है? ठीक है, नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहा था आर, रेंज। ठीक है। सो आप इसी को लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, बट इधर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई हवा नहीं चल रहा है उसका स्पीड बढ़ाने के लिए, उधर से हवा नहीं चल रहा है कम करने के लिए, ना तो कोई उसमें इंजन है स्पीड बढ़ाने के लिए कम करने के लिए, नहीं। सो ए इज जीरो। तो ऑर्डिनरी फॉर्मूला दिस, यहां से यहां तक रहा आर, कौन लेके जा रहा है? यू कॉस थीटा। तो वहां से यहां तक जो टाइम, टाइम कैपिटल टी इन टाइम, और रहा टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, u इंटू यू, यू स्क्वायर, ये रहा टू टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। यही ट्रिगोनोमेट्री में था। साइन टू थीटा कहोगे तो डिराइव कर दूंगा, तो आर आ गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही सब डिराइव किया था। नहीं हो गया 5 मिनट में सारी, नहीं। अब थीटा किसके साथ लिया था? हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, नहीं। अगर थीटा वर्टिकल के साथ है फिर चेंज करेंगे, वर्टिकल के साथ है तो फिर चेंज क्या होगा? यहाँ हो जाएगा यू कॉस थीटा बाई जी, समझा? यहाँ पे हो जाएगा टू यू कॉस थीटा बाई जी, यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। वो क्यों रहेगा वो देख लेंगे आगे, नहीं। अब लिखो न्यूमेरिकल, अब लिखो न्यूमेरिकल, नहीं, अब लिखो न्यूमेरिकल, नहीं। नाउ नंबर वन, छोटे अलग ढंग से कर रहा हूं। गिवन जी आई वी एन, गिवन एच इज इक्वल टू आर, फाइंड, अब फाइंड थीटा। मीन्स ये जितना है उतना है,
थीटा फाइंड करो। नहीं, मैं कर देता हूँ। नाउ आगे फिर अलग बोलूंगा आपके लिए। नहीं, एच इज इक्वल टू आर, तो एच के लिए एच का लिख दो, एच के लिए इक्वल कर दो, जो होगा होगा। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एच इज इक्वल टू आर, ये रहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर कैंसल, जी कैंसल। नहीं, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। इधर क्या रह गया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं, नहीं, ना साइन थीटा मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड कैंसल्स। नहीं, ठीक है, ये 2 उधर चला गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रहा 4 कॉस थीटा। यहां तक आ गया। अब साइड चेंज कर दिया, कॉस थीटा को इधर ले आया, साइन थीटा बाई cos theta is equal to 4 sin theta by cos theta is tan theta is 4। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, सो tan theta is equal to tan इनवर्स 4। बता रहा, कैलकुलेटर में पुट करोगे ये आ जाता है नियरली 76 डिग्री। सो क्या सीखा, किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से 76 डिग्री के साथ छोड़ोगे, इधर को जितना जाएगा ऊपर को उतना जाएगा, मैक्सिमम हाइट उतना ही होगा। हो गया। नाउ क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ 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 लुक, नाउ लुक, नहीं समझाया। नाउ इधर रहा यू, इधर रहा मी। आप जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ सकते हो, मैं भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ सकता हूं। तो आपके लिए यू लिखा तो मेरे लिए सेम यू लिखा। आपने 30 डिग्री के साथ छोड़ा, मैंने 60 डिग्री के साथ छोड़ा, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब रेंज निकालना है, किसका रेंज ज्यादा होगा बोलो फर्स्ट। कल कराया था ये, देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू दिस साइन 60 डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे आर लिखूंगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस 120 बाई जी। ठीक है, साइन का टेबल लिखाया था 0 30 45 60 60 नौ, नौ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 0 30 45 60 90 120 डिग्री। नाउ देन 135 150 180 साइन 0 0 साइन 31 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1। साइन 60 जितना है, साइन 120 भी उतना ही है, और बाकी कुछ सेम सेम लिखा है, तो रेंज इज सेम। इसे सीखा क्या, इसे सीखा क्या, इससे सीखा क्या। नहीं, इससे सीखा क्या, वो रहा इंपॉर्टेंट, वो रहा इंपॉर्टेंट। इसे सीखा क्या, अगर यू सेम है, इफ यू सेम और एंगल का सम 90 है, रेंज सेम है, रेंज सेम है। नहीं, रेंज सेम है। ठीक है, आप कहोगे सर आपने तो अभी एक ही किया है, ऐसे कैसे कह दिया। नहीं, आप कहो, यही कहोगे ना सर आपने तो अभी एक ही किया है, ऐसे कैसे कह दोगे। नहीं, आपने क्या लेना है एंगल को बोलो, आपने आपके लिए एंगल क्या लेना है बोलो है। 42, 42, तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा 90 माइनस दिस, 90 माइनस 42 कितना हुआ, आई एम नॉट गुड एट, ठीक है। नहीं, 48, मैं 48 के साथ छोड़ूंगा वहीं पे जाके गिरेगा। नहीं, देख लेते हैं कैलकुलेटर लगा के। नहीं नाउ कैलकुलेटर लगा के देख लेते हैं ना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस 2 इंटू 42, तो कितना हुआ 84 बाई जी। तो यहां पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस
2 × 48, यहाँ पे 2 थीटा था ना, 2 × 48 कितना हुआ, 96 डिग्री बाई जी। 48 × 48, 48 × 2 कितना, 96 ना, 48 × 2 96। अब यहाँ जो लिखा है यहाँ वही लिखा है, यहाँ जो लिखा है वही लिखा है, अभी इसी को ही देखना पड़ेगा। साइन 84 को कैलकुलेटर में लगाओ, देखो कितना आता है लगाओ लगाओ लगाओ। साइन 84 0. उसके आगे और भी होगा, 9945, चलो इतना ही लेते हैं, आगे और भी होगा। तो साइन 96 भी लगा के देखो कैलकुलेटर में, साइन 96 वही आ रहा है। तो कंक्लूजन क्लियर हो गया, उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है जिन दोनों का सम 90 है, अगर वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उतार लो उतार लो। रिव्यू तो लिखा नहीं, गूगल मैप्स में जाके लिखना था ना। है ठीक है। अच्छा और क्या सीखा, और क्या सीखा क्या ना, ना इससे पहले इसको 30 के साथ छोड़ा था, इसको 60 के साथ छोड़ के समझाया था ना, नहीं, और क्या सीखा, और क्या सीखा, और क्या सीखा, और क्या सीखा, इसको देखना, जब 30 और 60 के लिए रेंज सेम था ना, इसको इसको देखो, ये 45 से कितना कम है, ये देखो 45 से उतना। अब जो आपने कहा ये और ये देखो 45 से जितना कम है उतना ज्यादा है, नहीं ठीक है। तो हम क्यों ऐसा करें, तो हमने जनरल बना दिया, इसी को छोड़ा थीटा के साथ, इसको किस एंगल के साथ छोड़ो रेंज सेम होगा, बोल दो है, वो फिर उठे आ गया, दोनों का सब 90 है, फिर 90 माइनस थीटा के साथ छोड़ो वही होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देता हूं, इसी केस में आपने छोड़ा यू के साथ, मैंने छोड़ा यू के साथ, आपने छोड़ा थीटा एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ, मैंने छोड़ा 90 माइनस थीटा के साथ, नहीं, यहाँ पे हाइट क्या होगा, यहाँ पे हाइट क्या होगा, एच यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों हाइट निकालो, दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या होता, तो H1 होगा, H1 बोल दो यू स्क्वायर साइन बाई 2g, इसके लिए H2 बोल दो यू स्क्वायर, अब मिस्टेक यहीं पे करोगे, साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बाई 2g, नहीं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, उसका स्क्वायर तो रहा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैंने कोई वैल्यू नहीं लिया हूं, ठीक नहीं। तो H1/H2 कितना आया देखो, दिस को दिस के साथ डिवाइड कर दो, यू स्क्वायर कैंसल, 2g कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा इसी केस में इन दोनों का सम 90 है, सेम ही तो रेंज सेम, तो जब रेंज सेम है हाइट का रेशियो क्या आया, tan स्क्वायर थीटा, कौन सा थीटा, ये भी तो एंगल है, ये भी तो एंगल है, फर्स्ट एंगल का tan थीटा, उसका tan स्क्वायर थीटा, नहीं, जब ऐसे सीख लिया, जब ऐसे सीख लिया, रुक जरा, जब जब ऐसे सीख लिया, मैंने कहा ये रहा 30 के साथ छोड़ा, ये 60 के साथ छोड़ा, रेंज इज सेम। अब अभी सब डिराइव किया था, H1/H2 क्या आया था, थीटा, कौन सा थीटा, पहले थीटा का, तो फर्स्ट रहा 30,
तो फिर रहा टेन स्क्वायर 30, टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3, उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3। सीधा ही आंसर बोला, उतार लो उतार लो। ठीक है, केमिस्ट्री को रोक दे क्लास, 15 मिनट और कर देते हैं। सॉरी, बस कोई नहीं, बस 2 मिनट 4 मिनट, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ नाउ यही रहा थीटा, यही रहा 90 माइनस थीटा, यू सेम एंगल का सम 90, तो रेंज का रेशियो सेम। अभी थोड़ी देर पहले हाइट का रेशियो निकाला था, अभी टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम रहा T1 T2, टाइम ऑफ लाइट। बोलो टी का एक्सप्रेशन क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी। तो T1 क्या होगा, 2u साइन साइन थीटा बाई जी। इसके लिए T2 बोलो, 2u साइन साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर। जनरल कर रहा हूँ, जनरल। अब डिवाइड कर दिया T1/T2, दिस डिवाइडेड बाई दिस, 2u कैंसल, दिस कैंसल्स, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो रह गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो टाइम का रेशियो रहा टेन थीटा, व्हिच थीटा, जो पहले बोला, ठीक है। टाइम का रेशियो रहा टेन थीटा, हाइट का रेशियो रहा टेन स्क्वायर थीटा। जब ऐसे सीख लिया, अब न्यूमेरिकली चलते हैं। नाउ इसको छोड़ा 30 डिग्री के साथ, इसको छोड़ा 60 डिग्री के साथ, टाइम T1 T2। अब बोलो टाइम का रेशियो, सीधा बोलो, टेन थीटा, टेन थर्टी, टेन थर्टी इज इक्वल टू 1/√3। हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ समझ आ गया नहीं? अब डायग्राम बना देता हूँ, 15 क्वेश्चन बोल लिखवा देता हूँ, ट्राई करना, ठीक है। नहीं, जनरल जनरल डायग्राम बना दिया, यही रहा यू, यही रहा थीटा, ये रहा इधर को यू कॉस थीटा, यही रहा इधर को यू साइन थीटा। ड्रॉ दिस डायग्राम। और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। जो जो यूट्यूब में देखेंगे कहेंगे तो स्टूडेंट तो बैठे नहीं सर, किसको पढ़ाई जा रही नहीं। क्यों, ठीक है। ना इसमें क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन लिखवाता हूँ, A B C। 43 मिनट्स हुआ है, सारी प्रोजेक्टाइल हुआ है, नहीं बना दिया। इन द गिवन डायग्राम शोन, क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, घर ट्राई कर लेना, कल सारी डिस्कस करके जेई एडवांस का भी करा दूंगा। नंबर वन, आ रहा है सर, आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ठीक है। ना नंबर वन कुछ यही रहा, छोटे करके लिखूंगा, इतना बड़ा लिख के कर। डज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज, जो लिखोगे। नंबर टू, डज द वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, डज द वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, नहीं, इफ इट चेंजेस, अगर चेंज हो रहा है, whether it fast increases or decreases, whether it fast increases or decreases, or fast decreases then increases, ठीक है, ठीक है। going from point O to A, going from point O to A, what is the change in momentum, what is the change in momentum, what is the change in kinetic energy,
What is the force acting on the projectile? ठीक है. Whether there is gain or loss in kinetic energy. ठीक है. Whether there is gain or loss in momentum. नहीं, जोड़ी जा रहा हूं नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, ये तो रहा ओ टू ए. गोइंग फ्रॉम ओ टू सी, गोइंग फ्रॉम ओ टू सी करके नीचे लिखी चलो. नंबर वन, गोइंग फ्रॉम ओ टू सी, what is the change in kinetic energy? What is the change in momentum? What is the direction of change of momentum? Change of momentum. What is the direction of force? And how much is the force? Is the force? O से C तक. What is the impulse? ठीक है. ठीक है. Now, जोड़ी जा रहा हूं उसके साथ नहीं. If at the highest point A, if at the highest point A, the projectile breaks into two equal pieces. IIT वाला. If at the highest point the projectile breaks into two equal pieces and one piece falls straight at B, one piece falls straight at B, where the second piece will land. ठीक है. Now, last one. If it breaks into two equal pieces at A, if it breaks into two equal pieces at A, and one of the piece retraces the path, one of the piece retraces the path and arrives at O, where the second piece will land. ठीक है. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट, दो चार और लिख दो. when it is at A, what is the angular momentum about point O? When it is at A, what is the angular momentum about point O? About point B and C. नहीं. when it is when it is at C, what is the angular momentum of the projectile? When it is at C, what is the angular momentum of the projectile about point O and B? Yes. And also about point C. ठीक है नहीं. While it is moving from O to C,
Does the angular momentum change or not? When it is moving from O to C, is there a torque? T-O-R-Q, torque, rotating force. Is there a torque acting about point O? Acting about point O? No. Acting about point O? टॉर्क होता है नहीं, वो तो कराऊंगा कल. Why the path is curved? Conceptual question. Why the path is curved? इनका ही फोटो डाल देता हूँ, आपका नहीं डालता हूँ. ठीक है. क्या लिखा? क्या लिखा? Why the path is curved? Conceptual question. Conceptual, पूरा conceptually बताना. Why it is curved? Why it is not a straight line? नहीं, रीजन क्या है? नहीं, ठीक है, हो गया. ठीक, ओके.